आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और चलिए जानते हैं कि डेली एंटरटेनमेंट डोज में क्या कुछ है खास आज मेरे साथ। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस ईशा सिंह एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार वजह न केवल शो है न कोई नया लुक है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर उड़ाई गई एक बड़ी अफवाह है। ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा की सगाई की खबरों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है और कहा गया है कि दोनों ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर ईशा सिंह का रिएक्शन सामने आ गया है। ईशा ने इन खबरों को दो टूक शब्दों में बकवास करार दिया है। ईशा का कहना है कि अफवाहें उड़ाना मीडिया का काम हो सकता है, लेकिन बिना पूछे उनकी मां का नाम घसीटना उन्हें बेहद ही नागवार गुजरा है। ईशा ने साफ शब्दों में कहा है कि इतने बड़े दावे करने से पहले कम से कम हमसे पूछ लेते। मेरी मां का नाम लेकर जो कहा गया है उसका कोई भी वजूद नहीं है। ईशा ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कभी उनकी सगाई होगी तो वो और उनकी मां खुद सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाती हैं, लेकिन बेवजह निजी रिश्तों को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत है। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौटने की तैयारी में है और इस बार कहानी सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि दूसरे मौके की भी है। दिसंबर 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को गुदगुदाने में तो कामयाब रही, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो धमाका नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। दरअसल रिलीज के वक्त सिनेमा घरों में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की सुपरहिट फिल्म धुरंधर का कब्जा था। मल्टीप्लेक्स में सीमित स्क्रीन शो की कमी और जबरदस्त मुकाबले ने कपिल शर्मा की इस कॉमेडी को पीछे धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि अच्छे रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद फिल्म की कमाई उम्मीद से कम हो रही है। लेकिन अब मेकर्स ने बड़ा दावा खेला है। किस किस को प्यार करूं 2 जनवरी 2026 में दोबारा रिलीज होगी। प्रोड्यूसर रतन जैन का कहना है कि सीमित स्क्रीन के बावजूद फिल्म ने दर्शकों को हंसाया, एंटरटेन किया और फ्रेंचाइजी की पुरानी यादें फिर से ताजा कर दी। ऐसे में फैंस की डिमांड को देखते हुए इसे फिर से थिएटर में लाया जा रहा है। बॉलीवुड की सुपरहिट थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम को लेकर इस वक्त इंडस्ट्री में जबरदस्त भूचाल देखने को मिल रहा है। दृश्यम 3 से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मेकर से लेकर फैंस तक सभी को चौंका दिया है। फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह फिल्म में एंट्री हुई है दमदार अदाकारा पहचान बना चुके जयदीप अहलावत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मांगत पाठक ने अक्षय खन्ना पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें लीगल नोटिस थमा दिया है। प्रोड्यूसर का दावा है कि अक्षय खन्ना ने पूरी स्क्रिप्ट सुनने, फीस तय होने के और एडवांस लेने के बाद भी एक मैसेज भेजकर फिल्म छोड़ दी। यही नहीं, शूटिंग शुरू हो चुकी थी, डेट्स लॉक थी और नुकसान मेकर्स को उठाना पड़ रहा है। कुमार का कहना है कि अक्षय को उनकी मांग से 3 गुना ज्यादा फीस दी गई थी। यहाँ तक कि उनके लुक को लेकर भी लंबी बातचीत हुई, लेकिन अचानक अक्षय का यूं पीछे हटना मेकर्स के लिए बड़ा झटका बन गया। मजबूरी में प्रोड्यूसर ने जयदीप अहलावत को साइन किया ताकि फिल्म की शूटिंग प्रभावित ना हो। तो वहीं मुंबई में एक म्यूजिक नाइट इस वक्त सोशल मीडिया पर हंगामे की वजह बन चुका है। इंटरनेशनल सिंगर एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के सामने आए एक वायरल वीडियो ने एंटरटेनमेंट में बवाल मचा दिया है और इस वीडियो में स्टेज पर दिखी तारा सुतारिया जबकि ऑडियंस में बैठे उनके बॉयफ्रेंड वीर। लेकिन कैमरे ने जिस पल को कैद किया वो अब चर्चाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जैसे ही एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को स्टेज पर बुलाया, माहौल बदल गया। ब्लैक ड्रेस में तारा की एंट्री, एपी ढिल्लों का उनके गले लगाना और गाल पर किस करना और फिर साथ में डांस। स्टेज पर चल रही मस्ती के बीच कैमरा बार बार गया वीर पर, जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वीर इस पूरे पल के दौरान असहज और अनकंफर्टेबल नजर आए। बस फिर क्या था, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की मानो बाढ़ सी आ गई। किसी ने लिखा, जब म्यूजिक तेज हो लेकिन एक्सप्रेशन उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं। और अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक
परफॉर्म थी या फिर स्टेज की केमिस्ट्री ने रिश्तों में बेचैनी पैदा कर दी है। फिलहाल अब वीर का एक्सप्रेशन और तारा के स्टेज प्रोजेक्ट दोनों ही सोशल मीडिया पर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं और इस बार वजह न कोई फिल्म है न कोई विवाद, बल्कि उनका 60वां जन्मदिन, जिसे भाईजान ने अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। जैसे ही सलमान खान ने 60 की उम्र में भी बाइक स्टार्ट की, एंटरटेनमेंट में मान लो बवाल मच गया। दरअसल 27 दिसंबर को सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया और इसे खास मौके पर उन्होंने मुंबई के पनवेल फार्म हाउस के आसपास देर रात बाइक चलाई। ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंस। सलमान की ये झलक फैंस को दीवाना बना गई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भाईजान बाइक पर सवार है और उनके साथ चल रहा है Y+ सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। आगे पीछे कई सुरक्षा वाहन हैं। पनवेल फार्म हाउस पर सलमान ने एक प्राइवेट बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों के साथ साथ कई नामी चेहरे शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान धोनी भी इस खास जश्न का हिस्सा बने। सलमान खान का बाइक्स के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं है। कभी मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए तो कभी पहाड़ों में बाइक राइड करते हुए भाईजान का ये जुनून काफी पुराना है। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छुपी एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज कहानी इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई है। और इस बार मामला सिर्फ फिल्म या अफेयर्स का नहीं है, बल्कि ड्रग्स नेटवर्क और फरारी का है। और नाम जुड़ा है मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के परिवार से। जानकारी के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह इस वक्त ड्रग्स मामले में फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है और गिरफ्तारी के लिए लीगल टीम और स्थानीय पुलिस विशेष टीमें गठित की जा रही है। हैदराबाद के ड्रग्स केस में अमनप्रीत का नाम आरोपी के तौर पर सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने कई इलाकों में 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि अमनप्रीत सिंह उनके नियमित तौर पर ड्रग्स खरीदार थे। पुलिस ने आरोपियों से नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं और अब अमनप्रीत के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने का दावा भी हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमनप्रीत का ये पहला मामला नहीं है। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक पहले भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में उनका नाम आ चुका है। यानी ये कोई एक हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी और खतरनाक लत की कहानी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब अमनप्रीत को कभी फिल्मों में हीरो बनाने का सपना था, जो साउथ सिनेमा में एंट्री की तैयारी कर रहे थे, वही आज कानून से भागते फिर रहे हैं। एक तरफ बहन रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड में स्टारडम और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल है, तो दूसरी तरफ भाई का नाम ड्रग्स माफियों से जुड़ना परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या पुलिस अमनप्रीत तक पहुंच पाएगी और क्या इस केस से किसी बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। फिलहाल ये मामला न सिर्फ फिल्मी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारी चर्चाओं और बहस का विषय बन चुका है। बॉलीवुड के दमदार एक्टर और सख्त वसूलों के लिए पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या एक्शन सीन नहीं है, बल्कि 40 करोड़ रुपए का बड़ा ऑफर ठुकराने का फैसला है। जी हाँ, सुनील शेट्टी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने एक तंबाकू ब्रांड के विज्ञापन के लिए मिले 40 करोड़ रुपए के ऑफर को साफ इनकार कर दिया। सुनील शेट्टी का कहना है कि पैसे कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि मुझे वो पैसे चाहिए भी थे, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा जिस पर मुझे खुद भरोसा नहीं। एक्टर ने साफ किया है कि वो अपने बच्चे के जिंदगी पर कोई भी दाग नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनके मुताबिक ऐसा कोई काम जो उनके बच्चों के लिए गलत साबित हो या फिर गलत मिसाल बने, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनील शेट्टी ने यह भी बताया कि उनके वसूल साफ कहते हैं कि अब कोई उन्हें इस तरह का ऑफर देने की हिम्मत भी नहीं करता। उनके लिए स्टारडम से जरूरी है एक जिम्मेदार इंसान बनना। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी ने अपने निजी संघर्षों पर भी खुलकर बात की है। 2017 में पिता के निधन के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और उस दौर में वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया। पिता की मौत के दिन ही उन्हें एक हेल्थ शो का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने जीवन का संकेत मानते हुए स्वीकार किया। फिलहाल डेली एंटरटेनमेंट डोज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन
खबरें लगातार जारी रहेंगी। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।